हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा वॉल्यूम 2 का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें 15 सेट है दोस्तों। हमने अभी तक 1 से 5 सेट का अध्ययन कर लिए हैं। आज हम छठे सेट का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 6 लेकर उपस्थित हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेघालय के पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, यह सत्य है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निरपेक्ष नहीं मिलते हैं, यह कथन गलत है। और मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नगण्य चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, यह सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी यह इंद्रावती नदी नहीं है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी दोस्तों इंद्रावती? तो यह गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम क्यों होती जाती है? तो कम क्यों होती है दोस्तों? यह पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए दोस्तों, चयन करते हैं। हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को करेवा कहा जाता है, यह सही है। उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, यह भी सही है। द्वार स्थलाकृतियां चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 1, 2, 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते, कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है? तो यह विकसित कौन हुआ है? तो यह अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम क्या है? गारो, खासी जनजातियां और नागा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दिन और रात की अवधि से संबंधित भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? तो इजराइल के साथ सीमा साझा यह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र करता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रायद्वीपीय है और सूची 2 में भौगोलिक क्षेत्र है। तो चलिए दोस्तों, इसका मिलान करते हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप यह बिस्के की पहाड़ी से संबंधित है। बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर, कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर और कोपयाक प्रायद्वीप यह कार्पेटेरिया की झाड़ी। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल की निम्नलिखित संगठन गैसों पर विचार करना है। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम में कौन सा है? तो अवरोही क्रम में इसको सजाना है दोस्तों। तो चलिए, आर्गन कितने % है? तो यह
0.93% है और नियोन 0.0018% है। हीलियम कितना है दोस्तों? हीलियम यह 0.0005% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, सूची 2 में देश के नाम है। तो चलिए दोस्तों इसका मिलान करते हैं। बिली विलिज यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, टैफू जापान से और बगुयो यह फिलीपींस से, हरिकेन यूएस से। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में देश है, सूची 2 में राजधानी है। तो चलिए दोस्तों इसका मिलान करते हैं। लैम्बोन या बेरूत से और मॉरिस, पोर्ट लुई, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, जर्मनी, बर्लिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषक कौन नहीं है दोस्तों? भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा यह प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1, 2, 3। श्वेत उदर बगुला, स्पून बिल्डर स्पाइडर, क्या दोस्तों? स्पून बिल्ड सैंड पाइपर और बंगाल फ्लोरिकन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो इसे किन लिपि में लिखा गया दोस्तों? तो यह यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थित है। तो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है दोस्तों? रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर और लोथल भोगोवा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबाई लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या है? तो सदियों तक चले इस लड़ाई का कारण कनौज पर नियंत्रण के लिए है। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, यह सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया, यह भी सही है। इसका आंसर होगा 1 और 2, दोनों सत्य है। शीत युद्ध मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच था? तो शीत युद्ध यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था। चीन किलिच खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है दोस्तों। तो गलत कौन है? इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदू और मुसलमानों के अलावा नागी सन्यासी भी थी। ऑप्शन बी होगा, केवल 4 नंबर गलत है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सही नहीं है? विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता थी। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। अगला प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह यह फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था? तो यह किस प्रस्ताव को पास किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। ऑप्शन बी। बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? बंगाल विभाजन से संबंधित में गरम दल नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया। यह कथन गलत है, जबकि बंगाल विभाजन के दौरान गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इसका विरोध किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कर्नवालिस के द्वारा किया गया है। यह भी सत्य है। और लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई थी। यह कथन गलत है, जबकि थानों की व्यवस्था कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर केवल एक सत्य है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किन जन आंदोलन के दौरान हुई थी? गुजरात, काशी और बिहार विद्यापीठ की स्थापना यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न, तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहां किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा यह पश्चिमी बंगाल में किया गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी महिला मुख्यमंत्री बन गई है? तो उस पद पर आसीन होने वाली यह चौथी महिला बन गई है। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित सरकार द्वारा किया गया है? तो यह बिहार द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो यह 6.3% अनुमान लगाया गया है। हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? तो जलवायु घड़ी यह नई दिल्ली में लगाया गया। यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यह भारत बन गया है। अगला प्रश्न, एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, विमान का नाम क्या था? तो उस विमान का नाम बोइंग 787-8 था। ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य बनने वाला कौन है? तो पहला राज्य बनने वाला यह बिहार है, ई वोटिंग के माध्यम से।
हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यह 131वें स्थान पर है। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो उन्होंने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन स्वीडन में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के बड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो यह INS अर्नाला को शामिल किया गया है। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? तो यह किसका उद्देश्य है दोस्तों? तो यह प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना। अगला प्रश्न, सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है? तो यह बहुजन समाज पार्टी को यह प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उदारवाद के संदर्भ में उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए दोस्तों विचार करते हैं। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं, यह भी सही है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, सही है। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन कौन है दोस्तों? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3 भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना, यह भी सही है। तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, यह भी सही है। राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी है, यह गलत है। इसका आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो कानून बनाने का अधिकार यह किसे प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से कौन संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? तो सही कथन का विचार करना है दोस्तों। संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो, यह भी सही है। न्यायालय के संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे के अपने निर्णय में दिया था, यह भी सही है। इसका आंसर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न, संविधान की उपदेशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बी होगा दोस्तों, संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अगला प्रश्न,
संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो गलत कथन की पहचान करना है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया गया, यह गलत है। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, यह भी गलत है। इसमें कौन है दोस्तों, न तो एक और न ही दो। सॉरी दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सही बताना है। चलिए दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, यह भी सही है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया गया, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा न तो एक गलत है और न ही दो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो इस मामले को 1 माह के भीतर एक परामर्शी बोर्ड के सम्मुख रहना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। वैधानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना बीके आर राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो बीके राव के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप यह क्या है, M1 है। M1 को संचित मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संकुचित मुद्रा। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो कौन है, जर्मनी। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो करवे समिति का संबंध यह लघु क्षेत्र उद्योग से है। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ में की गई थी। तो यह 1969 में किया गया था। चुनावी ब्रांड योजना को किस बजट में पेश किया गया है। तो 2017 से 18 बजट में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल। उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। इसका सही कथन क्या है दोस्तों, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, यह भी सही है। और रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त होता है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में अम्ल का नाम है, सूची 2 में किसमें पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंग में पाया जाता है, और कैल्शियम हाइड्राइड चूने का पानी, टाइटरिक अम्ल यह इमली और अंगूर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह साबुन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें सही कथन की पहचान करना है। तो चलिए दोस्तों, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, यह गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, तभी यह सत्य होता। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है।
तो जैव विकास की अवधारणा से संबंधित चार्ल्स डार्विन है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर की चयन करना है। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। सूची 1 में फाइलम है और सूची 2 में उनकी विशेषता है। एनेलिडा वास्तविक देह गुहा, ऑर्थोपोडा जंतु जौत का सबसे बड़ा संघ, मोलस्का खुला संवहनी तंत्र, इकाई नोडमेटा त्वचा कीटों से आच्छादित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सत्य है? तो सही कथन का विचार करना है दोस्तों। पुंकेसर नर जननांग है जो परागण बनाता है, सही है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, यह भी सत्य है। पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाक पर स्थानांतरण स्वपरागायन, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प का स्थानांतरण पर परागण कहलाता है, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन से कथन सही है दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों मुक्त राइबोजोबियम से होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो केवल 2 ही सत्य है। कौन सा ये दोस्तों? केवल 2। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह ध्वनि के आवृत्ति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो यह है अल्फा किरण। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो घट जाएगा। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो दूसरे प्रतिरोधक का मान यह 4.7 किलो ओम होगा। अगला प्रश्न, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो यह 122 फ़ारेनहाइट होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? तो इसकी तरंगदैर्घ्य सीमा 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन है। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है दोस्तों? तो वह कम हो जाता है। आदर्श ईंधन के बारे में असत्य क्या है? इसका ऊष्मीय मान निम्न और ज्वलन ताप अधिक होता है, यह असत्य है। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से पदार्थ की किरण आती है तो कमरे के धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त हार्मोन में से कौन से जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं? तो कौन करता है दोस्तों? तो यह एड्रेनलिन करता है। इसका केवल 1 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ कम प्रदर्शित करता है? तो कम प्रदर्शित कौन करता है दोस्तों? तो यह रेडियो तरंग, औरंत तरंगे, एक्स किरण और गामा किरणें। अगला प्रश्न, एक्सप्रीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही कथन कौन है? एक्सप्रीन नारकोटिक पीड़ारहित होता है, यह कथन गलत है। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को 2023 में से शामिल किया गया है। पहाड़ का प्रवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ का प्रवाची शब्द भूधर है। अगला प्रश्न दोस्तों, यह इंग्लिश का है। इसका आंसर होगा मोर फास्ट, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
तो इसका नियंत्रण की शुरुआत 1992 में किया गया था। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक यह एच कॉमरलिंग है, ऑप्शन ए। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? तो इसमें संबोधन कारक है। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश का है, अबोलियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों? मुझे भारी दुख हुआ, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? मुझे बहुत दुख हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? बंकर और मैलेट शब्द यह पोलो से संबंधित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इनका मुख्यालय पेरिस में है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसे कब पारित हुआ था? 5 सितंबर 1905 को पारित हुआ। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो रेड क्रॉस को किस वर्ष सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों? 1972 में। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर 55 होगा। और सी की मजदूरी कितनी होगी? तो सी की मजदूरी 600 रुपया। और 97 का आंसर 23 होगा। 98 का आंसर होगा 130 मीटर दक्षिण पूर्व। और 99 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 36। और 100 का आंसर होगा 14 किलोमीटर। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब